और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए पूरे मुस्तैदी के साथ जो है कार्यशाला लगा करके अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन बना समाजवादी पार्टी 60+ सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनका वो चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री बने। कौन नहीं चाहता? आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जो रार है वो अब सबके सामने है। लगातार बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। हमारे बाएं हाथ पे देख सकते हैं एक पोस्टर लगा है, बदला है यूपी बदलेंगे देश, और हमारे दाहिने हाथ पे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है उनकी तरफ से एक पोस्टर लगा है जो जन्मदिन का पोस्टर है, उसमें देश के भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। और हमारे साथ यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस और सपा में रार है और लगातार गठबंधन की जो गांठें हैं वो खुलती जा रही हैं, बीजेपी कैसे निपटेंगे आप लोग जो खुद ही में आपस में भिले पड़े हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का मुख्य लक्ष्य है जो देश में समस्याएं बढ़ती जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है, लोकतंत्र और संविधान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका है और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए पूरे मुस्तैदी के साथ जो है कार्यशाला लगा करके अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। और जहाँ तक चीज़ जो है कि आप कांग्रेस और सपा में जुबानी वार की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे नेता हैं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आगे किसी नेता की कोई क्या चलने वाली है? भाई, हम लोग मानते हैं नेता अगर कांग्रेस पार्टी में है तो राहुल गांधी जी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, और हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के सामने चाहे चौधरी लौटा राम निषाद हो, चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो हम समझते हैं हाई कमान के लिए यह उचित नहीं है। और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने तो स्पष्ट तौर पर आदेश निर्देश दे दिया कि कोई भी कांग्रेस के पदाधिकारियों के ऊपर जो है कि टीका टिप्पणी नहीं करेगा। कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के ऐसे लोग हैं जो कभी वो आरएसएस से प्रशिक्षण लेकर के आए थे और आज कांग्रेस पार्टी में है, और उनका जो है आरएसएस का जो चाल और चरित्र है दबा रहता है, उबाल मारने लगता है, उभर जाता है। और ऐसी ही जो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर टीका टिप्पणी किया, वह उनकी आरएसएस की विचारधारा को तो कह रहे हैं आरएसएस से हम लड़ रहे हैं, तो आप कैसे करें विचारधारा है? आरएसएस से जो है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लगे, सभी लोग दूध के धुले नहीं है, सभी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जी के दिक्कत किससे? आप लोगों को दिक्कत किससे? देखिए, सारा वो मामला फिट हो गया, सही हो गया। जो गिले शिकवे थे, जो लोग बीच में दूरी पैदा करने का प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस और सपा गठबंधन में बिखराव हो, इंडिया गठबंधन कमजोर हो, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी ने सीधे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर लिया है और इस मामले को जो है कि अब ज्यादा हवा देना जो है कि तो ये पोस्टर क्यों लग रहा है सर? देखिए, इंडिकेट कर रहे हैं आप डायरेक्ट कि दिल्ली 550 किलोमीटर है आगे अखिलेश यादव को। मैं आपको बता दूं, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, यहाँ 80 सीटें हैं और दिल्ली जाने का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से तय होता है, और उत्तर प्रदेश जिसको चाहता है उसी की सरकार बनती है, और देश की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रहती है। और इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा जो है कि अंग है, और यहाँ पर किसी तरह जो इंडिया गठबंधन बना समाजवादी पार्टी 60+ सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2004 का आप परिणाम देख लीजिए, 39 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीता था, और 2004 में 2009 में जो है कांग्रेस की सरकार बनाने में, यूपीए फर्स्ट और यूपीए 2 की सरकार बनाने में समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका थी। और हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है, उनका वो चाहते हैं हौसला बुलंद अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री बने। कौन नहीं चाहता? मेरे घर का मुखिया। मैं डिसाइड कहाँ हुआ? इंडिया गठबंधन में आप लोगों को डिसाइड कहाँ हुआ? कैसे कह देंगे प्रधानमंत्री बनेंगे? लोकतंत्र की बड़ी अच्छी एक सच्चाई है कि 2072 का जो मैजिक का नंबर होता है, और उसमें अखिलेश यादव जी भी फिट बैठ सकते हैं। 6 सांसदों की बदौलत अगर चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, 45 सांसदों की बदौलत इंद्र कुमार गुजराल और एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो 50+ सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी के मुखिया देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? और हम लोग जो है
इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए पूरे निष्ठा लगन ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लक्ष्य एक है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस अली बाबा 40 चोरों के गिरोह को हराना है। अली बाबा 40 चोर कौन है ये बताइए। अली बाबा 40 चोर, उनके गठबंधन में 40 लोग हैं। तो आपके गठबंधन में तो तमाम सारे नहीं, हमारे गठबंधन में 26 है और तो 26 वालों को महागठबंधन कर देंगे और अपने गठबंधन को सिर्फ गठबंधन करते हैं, लेकिन वो अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है। सियासत में बयानबाजी होती है, उसके साथ साथ अगर शायरी के माध्यम से बयानबाजियां होती है या तंज कसा जाता है तो सियासत में इसका मायने ज़रूर से ज़रूर निकाला जाता है। तो रहीमन दास की एक दोहा है, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, टूटे से पिन ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है, जहां यहाँ आप देख सकते हैं ठीक गेट के सामने यहाँ कभी पीढ़ी का पोस्टर लगता था। उसके बाद जब घोसी का उपचुनाव हुआ, उसके बाद यहाँ पे घोसी का जब रिजल्ट आया, उसके बाद समाजवादी पार्टी पे यहाँ पे लिखा था कि पीडीए जीत गया। अब यहाँ पे तस्वीर बदल गई है। तस्वीर कुछ इस तरह है कि इस पे लिखा है, कैमरा पर्सन से कहेंगे आगे दिखाए, बदला है यूपी बदलेंगे देश। तो ये लगा हुआ है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने, और इधर उसके बगल में आप जब आएंगे तो आगरा एक्सप्रेसवे की ये तस्वीर है, जहाँ पे अखिलेश यादव आगे हैं साइकिल लेके। उसके पीछे तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो उनके पीछे यहाँ पे खड़े हैं, और ये इंडिकेट है, ये संकेत है कि दिल्ली यहाँ से 550 किलोमीटर दूर है। मतलब कि संदेश साफ है। जिस तरीके से सपा और कांग्रेस के बीच में रार थी, बयानबाजियों का दौर था, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया था। दोनों की जो गांठें थी वो ये लग रहा था कि अब खुल रही हैं, दरार आ गई थी। कहा गया था कि इंडिया गठबंधन की जो गाड़ी थी वो कुछ ही दूर तक जा सकी। जब सीट शेयरिंग की बात आई तो मामला गड़बड़ा गया, जिसके बाद सपा और कांग्रेस आमने सामने हो गई। मामला मतपत्ते से निकला, जहाँ पे अखिलेश यादव कुछ सीटों पे चाह रहे थे कि इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो बार बार बयान दे रहे थे। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के बड़े नेता है कमलनाथ, उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने बयान दिया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। तो ये समाजवादी पार्टी कार्यालय का जो रंग रूप है वो पूरी तरीके से बदला है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में भी समय बचा है, लेकिन माहौल समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अभी से बनाने में लगे हैं। समाजवादी गेट के सामने जहां कभी पीडीए का पोस्टर रहता था, वो अब बदला है यूपी बदलेंगे देश नाम का पोस्टर लग गया। मतलब आधिकारिक तौर पे यहाँ पे समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर लगवाया गया है। जो उनके कार्यकर्ता है तो कहीं ना कहीं सहमति होगी तब ये पोस्टर लगाया गया था। तो अखिलेश यादव का जन्मदिन भी आने वाला है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता बैनर पोस्टर के माध्यम से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नया संदेश देने का काम कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।